जय हिंद दोस्तों, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ एनडीए 1 2022 मैथमेटिक्स पेपर सोल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया था, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 का सोल्यूशन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया सवाल था। उसमें कह रहा है इफ द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट -5, 5p², 10p and 5q² 10q are collinear, then what is the value of p into q? बेयर कह रहा है कि p does not equal to q, ये कंडीशन आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सोल्यूशन देखने चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है -5, 0। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है 5p², 10p। थर्ड पॉइंट हमें दिया है 5q², 10q। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों पॉइंट को लीनियर है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को लीनियर हैं। तो आपको p इंटू क्यू की वैल्यू बतानी है, p इंटू क्यू की वैल्यू बतानी है। तो को लीनियर के लिए क्या है, आप ये से दो मेथड से लगा सकते हो। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है कि अगर ये तीनों पॉइंट को लीनियर है तो इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। तीसरा, अगर ये तीनों पॉइंट को लीनियर है मतलब एक लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे ये तीनों पॉइंट। तो मतलब इन दोनों पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो ये पॉइंट ABC मतलब जो AB का स्लोप होगा, ठीक है, और जो BC का स्लोप होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों के स्लोप को इक्वल दिखा देंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल को 0 दिखा देंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड 2 आपका हो जाएगा और ये वाला मेथड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, A1 A2। तो A1 A2 का मतलब हो गया यहाँ पे -5, 0 एंड 1 लेते हैं। दिस दो ये वाले पॉइंट रखेंगे 5p², 10p, 1। लास्ट वाला पॉइंट 5q², 10q एंड 1। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस डिटर्मिनेंट में 5 कॉमन ले सकते हो आप इस वाले कॉलम से, और 10 इस वाले कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 में से 10 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। तो जब 5 बाहर आएगा, 10 आएगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे बचेगा -1 p² q², ठीक है, 0 p q 1 1 1 = 0 दिखाना है आपको। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो p इंटू क्यू करोगे तो -1 p - q, इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, इस पर रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई तो +1, ठीक है। p² q - q² p = 0। सॉल्व कर लेते हैं। p - q आ रहा है, ठीक है, माइनस में। दूसरा हमारा आंसर क्या आ रहा है, अगर यहाँ से पी क्यू कॉमन ले लेते हैं हम लोग, पी क्यू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, p - q = 0। अब इन दोनों में से पी क्यू अगर कॉमन ले लें, p - q कॉमन ले लें तो pq - 1 बचेगा क्या, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि p = q हो या तो, ठीक है, 0 होने के लिए, या pq = 1 हो। तो कंडीशन में, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कंडीशन में पहले ही बोला था कि p does not equal to q है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब pq = 1 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्लोप की बात करेंगे तो ये पॉइंट हो गया -5, 0। ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं 5p² एंड 10p, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5q², 10q। स्लोप निकाल लेते हैं, क्या होगा, y1 - y2, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइनस करते हैं, इस वाले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे 0 - 10p, ठीक है, या 10p कर लो पहले, 10p - 0 मतलब 10p, ठीक है। देन 5p² - 5, तो 5 कॉमन लोगे तो p² + 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, = इन दोनों लाइन का स्लोप निकालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 कॉमन लोगे तो p - q, ठीक है, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा। 5 कॉमन लोगे तो p² - q², ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, p/p² + 1 = ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा p - q, ठीक है, और यहाँ पे p + q और p - q आएगा तो p
माइनस क्यू कैंसिल कर दो चाहो तो यह 1/p प्लस क्यू आएगा। ठीक है, 1/p प्लस क्यू, यहाँ पे p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दिया है कि p डज नॉट इक्वल टू क्यू है, तो मतलब यहाँ पे कोई इनवैलिड ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपको सीधा आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी जो पॉइंट 1, -2 से होके जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड आप ट्राई कर लो, क्योंकि आपको पॉइंट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सोल्यूशन अगर देखेंगे तो पॉइंट आपको दिया गया है 1, -2 दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है ए ऑप्शन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन दिया गया है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है और इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो मतलब ये पॉइंट इनमें से जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड देखने चलना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको कैसे करना है ये देखिए। तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 -2, 1 -2 -1 0 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। यहाँ पे रखो 1 -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लो, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे -2, 1 + 1 2, 2 -2 0, तो ये वाला सही आ रहा है। ठीक है, इस पे भी चेक कर लो चाहे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 ये भी 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेथड नंबर 2 में कैसे इसको करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। मेथड नंबर 2 कह रहा है कि जो लाइन है वो पॉइंट 1, -2 से होके जा रही है और एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब कि ये इंटरसेप्ट ए है तो ये वाला भी इंटरसेप्ट ए होगा, मतलब वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वही एक्स एक्सिस पे होगा। तो लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है वो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। चूंकि इंटरसेप्ट इक्वल है तो दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं, a और a। ठीक है, a और a हमने रख लिया, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a इक्वेशन आपकी बनेगी। चूंकि ये इक्वेशन, ये लाइन जो कह रहा है कि पॉइंट p 1, -2 से होके जा रहा है, p पॉइंट 1, -2 से होके जाएगा ये लाइन, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू -1 आपको वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन मिल गया, जो कि यही वाली इक्वेशन है। तो ऑप्शन सी इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। प्रेफर वो करिए क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड करो, पॉइंट दिया सेटिस्फाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द बोथ एक्सिस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड लाइन y -2 इक्वल टू 0। तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है इस क्वेश्चन में जो दोनों एक्सेस को टच करता है और y -2 इक्वल टू 0 लाइन को भी टच करता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक सर्कल है जो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। ठीक है, जो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है और y -2 मतलब कि y इक्वल टू 2 लाइन को भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। तो ये मिड पॉइंट पे अगर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये इसके मिड पॉइंट से होके, ये इसके सेंटर से होके जाएगी ये लाइन। अगर ये 2 है, ये y इक्वल टू 2 है, तो इसका सेंटर जो है मिड में होगा, मिड में इसका सेंटर होगा मतलब 1 होगा, मतलब ये सेंटर कितना हो जाएगा 1, और रेडियस भी इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस r जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया, तो सर्कल की इक्वेशन नहीं निकल के आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर लो। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको देखो इक्वेशन आ गई सर्कल की, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कह रहे हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस -3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x -3 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84। पैराबोला का आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशन पता करना है। पैराबोला का इक्वेशन पता करना है, आपको फोकस दिया गया है -3,0। तो अगर इस पैराबोला को बनाएंगे तो -3,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस साइड लेफ्ट साइड बनेगा मतलब हमारा जो पैराबोला है डायरेक्ट्रिक्स x -3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3 हमारी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी। मतलब हमारा पैराबोला इस तरीके से बनेगा। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है। लेकिन यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो a की जगह पे 3 रख दो यहाँ पे। तो 4 × 3 12, 4 3 12x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x आपका देखो पैराबोला की इक्वेशन निकल के आ गई। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ इलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस पता करना है, इलिप्स की इक्वेशन आपको दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने चल रहे हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 अगर देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि आपको इक्वेशन दिया है इलिप्स का x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिसको हम लोग इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको x स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको y स्क्वायर अपॉन 1/2 लिख सकते हैं और इसको इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो दोनों अगर इलिप्स अगर बन रहा है, देखो इलिप्स अगर बन रहा है तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमें ये पता करना है। तो ये पॉइंट होता है -ae,0 और ये वाला पॉइंट होता है ae,0। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2ae, ठीक है। e क्या है, इसेंट्रिसिटी है हमारी। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो 2ae आएगा। 2a की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू क्या होती है, √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर 1/2, a स्क्वायर 1, तो b स्क्वायर हमारा 1/2 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 2 × 1/2, 1 - 1/2, 1/2 मतलब 1/√2 आएगा। √2 में √2 से डिवाइड करोगे तो √2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका √2 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि लेट ABC बी द लेंथ ऑफ साइड BC CA AB respectively of a triangle ABC. If P is the perimeter and Q is the area of the triangle, then what is, एक इक्वेशन दिया है P -2a tan a/2 इक्वल टू, ठीक है। तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखने चल रहे हैं हम लोग। एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो आप इसमें कह रहे हैं कि ABC जो लेंथ है वो BC की है, A के सामने मतलब ये इसकी लेंथ A है, ठीक है। कह रहा है कि B लेंथ जो है वो CA की है, इसकी लेंथ B है और इसका लेंथ C है, ठीक है। इन साइड्स की लेंथ दी गई है और आपको कह रहा है कि जो पेरीमीटर P है, P पेरीमीटर के इक्वल है, मतलब A + B + C के इक्वल होगा, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल होगा A + B + C। Q कह रहा है कि एरिया जो है Q के इक्वल है। तो एरिया क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला से लिखोगे तो √ क्या लिखोगे, S - A S - A S - B एंड इंटू S - C, ठीक है। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √S S - A S - B S - C, ठीक है। ये हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी होती है, A + B + C/2 होता है, मतलब ये P/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये P/2 के इक्वल होगा, ठीक है। हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, हमें इक्वेशन दिया गया है, पूछा है कि P -2a tan a/2 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s। तो P की जगह हमने 2s लिख लिया, ठीक है। 2s - 2a लिखेंगे। tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट एस, ए है तो बी सी ऊपर हो जाएगा, ए वाला नीचे, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में लिखते हैं एस माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखिए 2 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 = 4 एस माइनस ए। ठीक है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस ए। तो देखिए नीचे अंडर रूट एस माइनस ए है, ऊपर एस माइनस ए है, तो अगर इसमें कैंसिल करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ से देखो ये तो एरिया का फॉर्मूला हो गया, हेरोस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला हो गया, तो 4 इंटू इसकी वैल्यू क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे 4Q आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4Q। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y + 2 = 0 एंड 2x - 3y - 3 = 0। इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द 4th कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 87 देखने चलना है सोल्यूशन। तो मान लेते हैं इंटरसेप्ट ए बी होगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि प्लस हो या माइनस, आपको किस में लेना है, प्लस में इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमने ए बी मान लिया, और यहाँ पे ए बी क्या है कि इक्वल इंटरसेप्ट है। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट भी बताया, तो मतलब ये दोनों इक्वल ही आएंगे कुल मिला के। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि जो लाइन है वो इक्वेशन, जो दो इक्वेशन लाइन की दी है उनके इंटरसेप्ट से होके जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y + 2 = 0 इसमें, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y - 3 = 0। तो इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x + 4y + 4 = 0। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे जब, तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 7y + 7 = 0। तो y = -1 आ गया, y = -1 किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे -1 रखोगे तो x = 0 मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो जो हमारी लाइन है वो कह रहा है कि 4th कोऑर्डिनेट में बन रहा है, 4th कोऑर्डिनेट में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब ये a है और ये भी a है। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, -a, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a, 0, और ये पॉइंट भी हमारा निकल के आ गया। कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0, x 0 आ रहा है और y -1। तो कुल मिला के अगर कंपेयर करते हैं तो ये यही वाला पॉइंट आ रहा है क्या, x अगर 0 है, x 0 है तो y कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब a कितना होगा, 1 होगा, a 1 होगा, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 1। तो जो a ये 1 आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 1। तो 1 और 1 का मॉड करोगे तो कितना आएगा, 2 के वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर ए 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 एकदम सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द लाइन्स ax + by + c = 0 एंड bx + ay + c = 0 पैरेलल। ठीक है, दो लाइनें पैरेलल होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि a does not = 0, b does not = 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 देखने चल रहे हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा दो। तो आपको एक लाइन दिया हुआ है ax + by + c = 0 दिया हुआ है, दूसरा bx + ay + c = 0 दिया है। तो इनका कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए पैरेलल के लिए। तो a/b = b/e होना चाहिए। ठीक है, तो a² = b² होना चाहिए, मतलब a² - b² = 0 होना चाहिए। ठीक है, a² - b² = 0, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लाइन x + y = p बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे कह रहा है कि वेयर p इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 का सोल्यूशन देखने चल रहे हैं। कह रहे कि एक इक्वेशन दिया है x + y = p। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द कटिंग द लाइन x + y = p बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर इस लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं तो किस इस तरीके का ये लाइन बनेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या आएगा,
तो ये देखो इंटरसेप्ट ये भी P होगा और ये वाला भी P होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट 0, P हो जाएगा और ये वाला पॉइंट P, 0 हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट ये वाला होगा P/2, P/2। तो कह रहे हैं कि इसी पॉइंट का लोकस हमें बताना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा जरा देखिए आप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, अगर इस लाइन को हम लोग ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं इसके पैरेलली, और इस साइड ऐसे मूव करते हैं, तो ये मिड पॉइंट भी ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। अगर इसी को ज्वाइन कर देते हैं इस मिड पॉइंट को, तो देखिए लाइन कैसी बन गई, y=x लाइन बन जाएगी, जो कि ओरिजिन से होके जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये ओरिजिन से होके जाएगी, मतलब y=x लाइन आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो मिड पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा, y=x, मतलब y - x = 0 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2a, 0 एंड 0, 3a वेयर a greater than 0, then which one of the following is correct। तो इक्विडिस्टेंस है तो इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला रख दो। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस है। एक पॉइंट हमारा दिया है 2a, 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0, 3a, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंस है, मतलब मान लो ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 है, तो d1 = d2 होगा, ठीक है। तो पुट करो वैल्यू, तो d1 आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2a - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0 - x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3a - y का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4a² + x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9a² प्लस y स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6ay, ठीक है। y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4a², ठीक, माइनस 4ax इक्वल टू 9a² माइनस 6ay। तो देखो a यहाँ से कॉमन हो जाएगा, a यहाँ से कॉमन हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक कम हो जाएगा और a यहाँ का खत्म हो जाएगा, ठीक है। a कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन आएगी निकल के, ठीक है। a कैंसिल कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9a - 4a = 5a, ठीक है। और 6y इधर भेज दो तो -4x + 6y, पूरा उस साइड भेज दो तो यहाँ पे लिखेंगे 4x - 6y + 5a = 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी वाला ऑप्शन यही दिया हुआ है, तो हमारा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द प्लेन 6x + ky + 3z - 12 = 0 where k does not equal to 0 meets the coordinate axis at a b c, ठीक है। तो आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c पे मीट करती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड a b c इज x² + y² + z² - 2x - 3y - 4z = 0। तो एक स्फीयर की इक्वेशन भी दी है जो कि ओरिजिन और a b c इंटरसेप्ट जो है उनसे होके जा रहा है। तो इसमें आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 जो है, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लेन की इक्वेशन दिया गया है 6x + ky + 3z - 12 = 0। तो इसमें जो a b c इंटरसेप्ट होंगे, मतलब ये प्लेन अगर देखा जाए तो ये जो x y z एक्सिस पे जब बनेगा ये प्लेन, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट ये a मान लेते हैं, ये इंटरसेप्ट ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, ठीक है। तो ये a b c की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/12 से डिवाइड कर दो,
तो x/2 प्लस y/12/k, ठीक है, प्लस z/4 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा अब यहाँ से हम लोग ए बी सी इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं कि ये ए वाला जो होगा ये 2,0,0 हो जाएगा, बी वाला हमारा कितना हो जाएगा 0,12/k, 0 हो जाएगा, और सी वाला क्या हो जाएगा 0,0,4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इंटरसेप्ट निकल के आ गए। फिर कह रहा है कि जो एक स्क्वायर की इक्वेशन दी गई है x² + y² + z² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से होके जा रहा है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से होके जा रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को यहाँ पे रख लो। तो x और z इसमें तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड ये वाला 0 हो जाएगा, और z वाला ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दो तो कितना है 12 का स्क्वायर बाई k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 12 बाई इंटू 12 बाई k हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप जो है 12 कॉमन लोगे तो 12/k² माइनस 3/k इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप 3/k कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 4/k माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 4/k माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, जहाँ से हम लोग देखेंगे कि k इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 91 का। इसी में क्वेश्चन नंबर जो है 92 पूछा है कि इफ p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्फीयर का सेंटर पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। स्फीयर के सेंटर अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 देखने चल रहा है, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा जरा बताना। सेंटर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो स्फीयर का सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, और y वाला क्या आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये सेंटर स्फीयर का आ गया। और प्लेन से हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारी प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट C है, सेंटर जो स्फीयर का है 1,3/2, इसका फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P कितना हो जाएगा, मॉड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन क्या आएगा, अगर k की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो प्लेन का इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 6x + 4y + 3z माइनस 12 इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। तो प्लेन की इक्वेशन में ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे होगा हमारा 6 × 1 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 3/2 6 हो जाएगा, देन 3 × 2 + 6 हो जाएगा, और माइनस का d 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट करेंगे ये a² b² c², तो a² मतलब 36 प्लस b² हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 6/√36, तो ये हमारा हो जाएगा 16 एंड 9 25 एंड 36 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 देखिए 8 हो जाएगा, 8 8 64 होता है, तो ये 7 के करीब आएगा, 6/7.8 के करीब आएगा, ठीक है, ये 7.8 के करीब आएगा। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो डिवाइड करोगे तो ये 0.7 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है, 0.7 के आसपास वैल्यू आएगी। और ऑप्शन में अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारा जो है 0.7 किसके बीच में पाया जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है 0.5 p < 1, तो 1 से 0.5 के बीच में पाया जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। 93 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ये हो गया, ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा 0,0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताना है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होता है, x - x1 0 अपॉन x2 - x1 मतलब 1 - 0, ठीक है, इक्वल टू y - 0 अपॉन y2 - y1 0 हो जाएगा।
सेम कंडीशन में z माइनस 0, z2 माइनस z1 मतलब 2 माइनस 0। सॉल्व कर लो, x हो जाएगा ये y 2y/3 हो जाएगा, ये इक्वल टू y/2 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x इक्वल टू 4y इक्वल टू 3z। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई लाइन की। ऑप्शन अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 93।